इस्लामी मुल्कों में फ्रांसीसी सामान के बाइकॉट की मांग से फ्रांसीसी कंपनियां घबरा गई हैं और उनकी तरफ से फ्रांस की हुकूमत पर दबाव डाले जाने के बाद फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस्लामी मुल्कों से अपील की है कि वो फ्रांस के सामान का बाइकॉट ना किया जाए। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों ने पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ नागवार बयान दिया था, जिसके बाद इस्लामी दुनिया की सतह पर ये मांग उठी कि फ्रांसीसी सामान का बाइकॉट किया जाए। फ्रांस की सरकार ने इस्लामी मुल्कों से अपील की है कि वो फ्रांसीसी सामान का बाइकॉट रुकवाएं और फ्रांस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट पर भी रोक लगाएं। 3 दिन में ही इस सब के चलते फ्रांस की इकनॉमी पर असर दिखाई देने लगा है। फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने साथ ही ये भी दावा किया कि जो लोग फ्रांस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फ्रांसीसी सामान के बाइकॉट की मुहिम चला रहे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। अलबत्ता अगर फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री को लगता है कि उनकी तादाद कम है तो इस बारे में उसे इस्लामी दुनिया की हुकूमतों से अपील करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी खुद फ्रांस में प्रोटेस्ट करने वालों से ही फ्रांस की हुकूमत परेशान हो चुकी है। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के प्रोटेस्ट से फ्रांस की छवि खराब होगी, जिसने हमेशा इजहार राय की आज़ादी और नफ़रत की रोकथाम का सपोर्ट किया है। क्या ये बात सही है? इसके लिए फ्रांस की पिछले 200 सालों की हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब फ्रांस ने कहा कि प्रेसिडेंट मैक्रों ने जो बयान दिए हैं, कुछ लोग उसका सियासी फ़ायदे के तहत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर इस्लामी दुनिया की सतह पर होने वाली हलचल से फ्रांस की हुकूमत की घबराहट का इस तरह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले प्रेसिडेंट मैक्रों ने अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में ट्वीट किए और ये जवाब देने की कोशिश की कि वो फ्री लॉजिकल डिबेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया कि हम आज़ादी में जी रहे हैं, बराबरी को तय करना चाहते हैं, हमने भाईचारे का माहौल बनाया है। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि हम तो सिर्फ बुनियाद परस्त इस्लाम से लड़ना चाहते हैं। अब उनसे कोई पूछे, हर असल चीज़ अपनी बुनियाद पर ही होती है। उन्होंने अपने मज़हब के साथ खेलकर उसको खिलौना बना लिया और चाहते ये हैं दूसरे भी ऐसा करें। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि इस्लामी मुल्कों की हुकूमतें बाइकॉट की हर मुहिम से खुद को दूर रखें, हमारे मुल्क पर हमला ना करें, हमारी कंपनियों के फ़ायदे की हिफाजत करें और दूसरे मुल्कों में हमारे शहरियों की हिफाजत को तय करें। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रों के बयान के ख़िलाफ़ इस्लामी दुनिया में रहबरों, तंजीमों, हुकूमतों, खिलाड़ियों, न्यूज़ रिपोर्टर्स और एक्टर्स समेत बहुत सी सतह पर गुस्सा देखने में आया है। कई अरब और मुस्लिम मुल्कों की बड़ी कंपनियों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ फ्रांसीसी प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों की बयानबाजी के जवाब में सुपरमार्केटों से फ्रांसीसी सामान को वापस ले लिया है। कुवैत, कतर, फ़लस्तीन, मिस्र, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक़ और तुर्की समेत कई मुल्कों में सोशल मीडिया पर बाइकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स अंग्रेज़ी में और एक्सेप्ट गॉड्स मैसेंजर अरबी में ट्रेंड कर रहा है। इस्लाम और अरब मुल्कों में फ्रांसीसी सामान के बाइकॉट के एहतजाज से पेरिस की नींद उड़ गई और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे फ़ौरन वापस लेने की मांग की है। अक्टूबर की शुरुआत में फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रों ने इस्लामी बुनियादी परस्ती से मुकाबले के फैसले को दोहराते हुए मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी को काबू में रखने की बात कही थी, लेकिन देखते ही देखते हालात ऐसे बदले हैं कि अब फ्रांस घुटनों पर आ गया है और अब नादान मुल्कों को भी इस बात से सबक लेना चाहिए। कुवैत यूनियन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सभी सुपरमार्केट से फ्रांसीसी सामान को हटाने का ऐलान किया है। कतर में वजबाह डेयरी कंपनी समेत कई दूसरी कंपनियों ने फ्रांसीसी सामान के बाइकॉट का ऐलान करते हुए उनको बदल देने का फैसला लिया है। यानी अब फ्रांसीसी सामान की जगह दूसरा सामान पब्लिक को मुहैया कराया जाएगा। कतर की जॉइंट स्टॉक कंपनी अलमीरा कंज्यूमर गुड्स ने ट्विटर पर ऐलान करते हुए कहा
کہ ہم نے فوراً ہی اگلے نوٹس تک مارکیٹ سے سبھی فرانسیسی سامان کو واپس لے لیا ہے۔ قطر یونیورسٹی نے بھی اس مہم میں جڑتے ہوئے فرینچ کلچرل ویک پر ایک پروگرام کو غیر معینہ مدت کے لیے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح کے بیان کئی مسلم ملکوں، عرب ملکوں کے آرگنائزیشنز اور کمپنیاں جاری کر رہی ہیں اور فرانس سے مانگ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک، ڈسکریمنیشن کا رویہ بند کریں یا پھر ان کے سامان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ لگتا یہ ہے فرانس نے جو پولیٹیکل کھیل کھیلا تھا اس میں وہ اور پھنستا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں فرانس کی مصیبتیں اور بڑھ سکتی ہیں۔